जैसा कि हम सबको पता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इस समय गुरु पूजन अर्थात गुरु दक्षिणा कार्यक्रम चल रहा है। हम स्वयंसेवक वर्ष भर में भगवा ध्वज के सामने गुरु पूजन करते हैं। इसी परिदृश्य में कि हमें और हमारे धर्म में गुरु पूर्णिमा, गुरु और गुरु पूजन का क्या महत्व है और देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इस संबंध में आज मैं अपने कुछ विचार व्यक्त कर रहा हूं। जैसा कि हमारे धर्म ग्रंथों में गुरु पूर्णिमा जो आषाढ़ पूर्णिमा होती है, उस दिन गुरु के पूजन का विधान है। परंतु हम ये गुरु पूजन क्यों करते हैं, इसके पीछे आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी का जन्म हुआ था और वेद व्यास जी ने ऋग्वेद को विषय के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया था और उनका विषय के अनुसार संकलन किया था, जिन्हें हम आज 4 वेदों के रूप में जानते हैं। और उन्होंने महाभारत जैसे विशाल और पवित्र ग्रंथ का रचना भी की थी। इसलिए व्यास जी को आदि गुरु भी माना जाता है और गुरु पूर्णिमा वाले दिन व्यास जी का जन्म दिवस होने के कारण हम पूजन करते हैं। प्राचीन काल में ही गुरुकुल की जब परंपरा थी, तो गुरुकुल की परंपरा में जो शिक्षार्थी होते थे, छात्र होते थे, उन्हें बटुक कहते थे, ब्रह्मचारी कहते थे। और जब उनकी शिक्षा दीक्षा पूर्ण हो जाती थी और वे समाज में एक समाज के उपयोगी अंग के रूप में अपने परिवार, समाज और देश के लिए कार्य करने के लिए तैयार हो जाते थे और उनकी शिक्षा पूरी हो जाती थी, तो आषाढ़ पूर्णिमा वाले दिन ही वे अपने गुरु का पूजन करते थे और उनसे प्राप्त शिक्षा के रूप में उन्हें यथा सामर्थ्य गुरु दक्षिणा प्रदान करते थे। तो छात्रों के दृष्टि से उस समय जो है गुरु पूजन का महत्व था। परंतु आज हम जो देखते हैं तो हम अपने सभी जो है हमारे हर किसी का लगभग आध्यात्मिक गुरु होते हैं, तो आज यह त्योहार जो है अपने आध्यात्मिक गुरु के पूजन तक सीमित हो गया है। परंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है देश का विचार करता है, समाज का विचार करता है, इसलिए उस गुरु पूजन को वह भगवा ध्वज के रूप में मान करके उसका पूजन करता है। भगवा ध्वज के महत्व पर आने से पहले गुरु आखिर क्या होता है? गुरु शब्द जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, गु और रु। गु का अर्थ है अंधकार और रु का मतलब जो है प्रतिकार कर देने वाला, विनाश कर देने वाला। अर्थात अंधकार से जो प्रकाश की ओर ले जाए, अज्ञान की से जो प्रकाश की ओर ले जाए, वास्तव में हम उसको ही गुरु कहते हैं। और हमारे समाज में अनेक उदाहरण ऐसे मिलेंगे जिसमें गुरु का महत्व जो है बताया गया है। हमारे धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुमे नमः। गुरु ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है
और गुरु तो जो है साक्षात परम ब्रह्म के समान है। इसीलिए कबीरदास जी को जब गुरु और गोविंद के दोनों के दर्शन एक साथ होते हैं तो वो कहते हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी वो जो है गुरु और गोविंद जब सामने आते हैं तो वो कहते हैं कि हमें आज गुरु का जो दर्शन हुआ है, हमें भगवान का जो दर्शन हुआ है वो गुरु के कारण हुआ है, और इसीलिए वो गुरु को ही महत्व देते हैं, सबसे पहले उनका ही चरण वंदन करते हैं। हमारे समाज में भी अनेकों ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं। छत्रपति शिवाजी का हमने नाम सुना होगा, तो उनकी जो माता थी, छत्रपति शिवाजी को छत्रपति शिवाजी बनाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जो थी वो जो है उनकी माता जीजाबाई की थी। उन्होंने बचपन से ही छत्रपति शिवाजी को हिंदू पद पातशाही की स्थापना का लक्ष्य लेकर के उन्हें पाला था, पोसा था, बड़ा था और उन्हें संस्कार दिए थे। समर्थ गुरु रामदास ने छत्रपति शिवाजी को काफी दिशा दी थी, और इसीलिए छत्रपति शिवाजी को हम जानते हैं कि उन्होंने जो है हिंदू साम्राज्य की स्थापना की, हिंदू पद पातशाही की स्थापना की। हमारे समाज में माताएं भी जो है कभी जो है पुत्र के रूप में, पति के रूप में और भिन्न भिन्न रूपों में हमारी कभी न कभी किसी न किसी तरीके से गुरु को भूमिका निभाती है। रत्नावली का प्रसंग हमारे सबके सामने है, जब यानी गोस्वामी तुलसीदास जी को गोस्वामी तुलसीदास के रूप में आज हम जानते हैं, इसमें बहुत बड़ी भूमिका जो थी रत्नावली की थी। गोस्वामी तुलसीदास रत्नावली से बहुत अधिक प्रेम करते थे, और बताते हैं कि एक बार वो जो है उनके पीछे ही वो कहीं गए हुए थे और उनके पीछे ही वो अपने मायके चली गई, और जब तुलसीदास लौट करके आए तो वो जो है वहाँ घर में उन्हें रह नहीं पाए और वहाँ से वो रात के समय में ही चल दिए। और बताते हैं कि पीछे जो है कोई सांप लटक रहा था, है तो वो उसे रस्सी समझ करके ही ऊपर चढ़ गए और जाकर के रत्नावली के कमरे में पहुंच जाते हैं, और रत्नावली से कहते हैं, हे रत्नावली तू मुझे छोड़ करके चली आई और तू जो है यानी इतनी निष्ठुर है, लो मैं आ गया हूं। और रत्नावली जब उन्हें देखती है तो उसे इतना अधिक संकोच होता है कि हमारे घर वाले क्या सोचेंगे कि मैं आज ही आई हूं, आज ही मेरे पीछे पीछे ये चले आए हैं और सभी हंसी बनाएंगे। तो वो बोलती है, लाजन आते आवते आप कहूं, लाजन आवती आप कहूं, दौरे आवो साथ, दिख दिख ऐसे प्रेम को कहा कहो में नाथ। इस तरीके से वो दुत्कारती है, एक तरह से उन्हें जो उल्हाना देती है, और फिर आगे कहती है, हाड़ मास की देह ये, हाड़ मास की देह ये, तामे ऐसी प्रीति रघुनाथ से होत न तव भय भीति। हे प्रियतम, ये शरीर जो है वो हाड़ और मांस का बना हुआ है, और इसमें तुम इतनी अधिक प्रीति करते हो। ऐसी प्रीति अगर आपने भगवान के साथ की होती तो इस संसार से पार ही न हो जाते। रत्नावली के ये वाक्य जो थे उनके हृदय पर, उनकी आत्मा पर चोट पहुंचाते हैं। तो जब किसी के शब्दों की जब आत्मा पर चोट पहुंचती है और वहां से दिशा बदल जाती है, तो वास्तव में वो हमारा सच्चा गुरु होता है। संघ ने जब संघ की स्थापना हो गई, उसके बाद उसका कार्य फैलने लगा, तो विचार आया कि अब संघ का कार्य विस्तार होने लगा है तो अपना भी कोई गुरु होना चाहिए। और जैसे कि परंपरा है, जब कोई पंथ शुरू करता है तो सभी ने सुझाव दिया कि अपने आद्य संचालक परम पूज्य केशवराव बलराम हेडगेवार जी को ही गुरु बनाया जाए, और उनसे आग्रह किया। अब चूंकि डॉक्टर साहब तो बहुत दिव्य दृष्टि के थे, दूरदर्शी थे, और संघ की स्थापना के पीछे भी उनका दूरदर्शिता ही का एक कारण था, तो वो हर एक चीज को बड़ा सोच विचार के करते थे। तो उन्होंने कहा, नहीं, गुरु हमारा ऐसा होना चाहिए जिस पर हमारी जो निष्ठा जो है कभी भी कम नहीं होनी चाहिए, अजर अमर होना चाहिए, सभी उसे एक मत से स्वीकार करें, हमारा ऐसा गुरु होना चाहिए। तो उन्होंने जो है परम पवित्र भगवाध्वज को गुरु के रूप में स्वीकार किया, और परम पवित्र भगवाध्वज की जो विशेषताएं हैं, उसका जो रंग है
वो जो है अरुणोदय के समय का रंग है। जब हम जो है प्रातःकालीन सूर्य को पूर्व दिशा में देखते हैं, सूर्योदय से पहले देखते हैं, तो संपूर्ण जो है आकाश जो है अरुण रंग का जो है हमें दिखाई देता है। और जब हम उसे देखते हैं तो हमें एक प्रकार के आनंद की अनुभूति होती है, हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और उसकी जो पट्टी है वो अग्नि के ज्वाला के रूप में है, यज्ञ की ज्वालाओं के रूप में है। जब अग्नि में कुछ डाला जाता है, यज्ञ की आहुतियां डाली जाती हैं, तो संपूर्ण वातावरण तो जो है सकारात्मक ऊर्जा से भरने लगता है और सब जगह उत्साह ही उत्साह दिखता है, अच्छे कार्यों की प्रेरणा ही प्रेरणा दिखती है। तो ऐसी ये पट्टियां जो है जब हम देखते हैं तो हमें जो है एक समर्पण का भाव पैदा होता है। और इसीलिए संघ का स्वयंसेवक वर्ष में एक बार अपने गुरु का पूजन करता है, भगवा ध्वज का पूजन करता है। और चूंकि जैसा कि हमें पता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य जो है वो इस गुरु पूजन से, जो अपने स्वयंसेवक हैं जो गुरु पूजन करते हैं, उसी से संपूर्ण वर्ष चलता है। वो किसी के सामने जाकर के हाथ नहीं फैलाता, किसी प्रकार की रसीद नहीं काटता है, किसी प्रकार का चंदा नहीं लेता है। संघ जो है अपने स्वयंसेवकों के त्याग और समर्पण से जो भी निधि आती है उस निधि से ही अपने संपूर्ण खर्चे चलाता है। और संघ का प्रत्येक स्वयंसेवक जो है जानता है कि संघ का कार्य जो है एक देश का कार्य है, ईश्वर का कार्य है। इसलिए वह दिल खोल करके अपनी सामर्थ्य के अनुसार गुरु के सामने अपने जो भी समर्पण होता है उससे पूजन करता है। अपने द्वितीय सरसंघ चालक परम पूज्य गुरु जी माधव सदाशिवराव गोलवलकर जी, उन्होंने कहा था राष्ट्राय स्वाहा राष्ट्राय इदम नमः। उन्होंने कहा कि राष्ट्राय स्वाहा, राष्ट्र के लिए समर्पित है, स्वाहा है, राष्ट्र के कल्याण के लिए सब कुछ समर्पित है। ये सब कुछ राष्ट्र के लिए है, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। और संघ के स्वयंसेवक उनके इस वाक्य को पाथेय के रूप में लेते हैं। मंडूक उपनिषद में भी कहा गया है ईशावास्य इदम सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माग्रधः कश्चित् धनम। ईशावास्य इदम सर्वम, हमें जो संपूर्ण सृष्टि में जो भी कुछ दिखाई देता है और नहीं भी दिखाई देता है उस सब में ईश्वर का निवास है। और इसलिए हमें जो है अपना जीवन कैसा जीना चाहिए, तेन त्यक्तेन भुंजीथा, त्याग करते हुए हमें उपभोग करना चाहिए। तो हमें जब भी संघ की गुरु पूजन की गुरु दक्षिणा का विचार करना है तो हमें अपनी आजीविका के जो स्रोत हैं, अपने परिवार के जो खर्चे हैं, तो उन खर्चों को देखते हुए हमें संघ का भी कार्य एक आवश्यक कार्य है, देश का कार्य, ईश्वर का कार्य है। इस दृष्टि से हमें दक्षिणा करनी चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा देश है वो केवल कंकड़ पत्थर और एक निश्चित सीमाओं के बंधा हुआ कोई भूखंड मात्र नहीं है। यह हमारी माता है, हमारा मंदिर है, हमारा गुरुद्वारा है, सब कुछ है। और इसीलिए वेदों में कहा गया है माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, भूमि हमारी माता है और मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूं। इसका मतलब यह है कि जिस भूमि पर हम पैदा हुए हैं इससे हमारा नाता पुत्रवत नाता है। अब पुत्रवत नाता क्या है कि जब भी हम जो है जन्म लेते हैं तो सबसे पहले हम इस भूमि पर ही, अपनी भूमि ही हमें आश्रय देती है। उसके बाद हम घुटुओं चलते हैं तो इसमें ही हम जो है इसी की धूल में खेलते हैं, फिर हम इसी की जो है नदियों में बहने वाले जल में कीड़ाएं करते हैं, इसमें बहने वाली हवाओं में सांसें लेते हैं, और इसमें जो अन्न पैदा होता है उससे खा करके हम पोषित होते हैं। ये संपूर्ण क्रियाकलाप हमारे जो है इस भूमि पर ही होते हैं। इसीलिए संघ के स्वयंसेवक गाते हैं देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें।
ये संघ के स्वयंसेवक इस गीत को गाते हैं और प्रत्येक संघ का स्वयंसेवक ये जानता है। और देश के लिए हमें तन मन धन और समय चारों चीजों का समर्पण करना ही चाहिए। जितना हमारा सामर्थ्य है उस हिसाब से हमें पक्का करना चाहिए और लोगों को ये जो है समर्पण करने के लिए हमें प्रेरित भी करना चाहिए, क्योंकि यदि हम ऐसा कार्य करते हैं तो वास्तव में ईश्वर का कार्य करते हैं और हमें इसका पुण्य प्राप्त होता है। और आजकल की हम जो देख रहे हैं, सन 2014 से पहले का समय भी हमने देखा है और वर्तमान में भी समय देख रहे हैं। तो इस समय जो समय चल रहा है, चाहे वो कावड़ यात्रा हो, चाहे भगवान राम का मंदिर का निर्माण हो, चाहे अन्य प्रकार से जो है हिंदू स्वाभिमान की बात हो, सब प्रकार से जो हम देख रहे हैं आज हिंदू स्वाभिमान के साथ खड़ा हुआ है। तो इसके पीछे सर्वत्र हमें जो दिखाई देता है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, अन्य सरकारें हों, कहीं भी दिखाई देता है, तो वहां सब जगह स्वयं संघ के स्वयंसेवक ही कार्य कर रहे हैं। संघ के स्वयंसेवक जो इसे छोटी छोटी शाखाएं चलती हैं, इनमें हम खेल खेलते हुए स्वयंसेवकों को देखते होंगे, दंड चलाते हुए देखते होंगे, समता करते हुए देखते होंगे। तो ये सब जो चीजें हम देखते हैं तो हमें ये सामान्य सी लगती है, लेकिन वास्तव में इस छोटी छोटी चीजों में से कितने बड़े बड़े लोग पैदा हो जाते हैं, ये हम वर्तमान समय में देख सकते हैं। आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां संघ का स्वयंसेवक नहीं बैठा, इसीलिए हमें यह परिवर्तन दिखाई दे रहा है। और आज हिंदू जो है स्वाभिमान के साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है। और यह तभी हो सकता है जब एक हिंदू हर तरीके से सशक्त हो, अपने आप को पूर्ण बनाए, अपने परिवार का ध्यान रखे, अपने बच्चों का ध्यान रखे। यदि हम छात्र हैं तो हम अपनी पढ़ाई का ठीक प्रकार से ध्यान रखें। हम जब संघ में आते हैं हम संघ का कार्य ठीक प्रकार से करें। हम जब मोहल्ले पड़ोस में रहते हैं तो उनके प्रति हमारा अच्छा व्यवहार होना चाहिए। ये सब चीजें हमें छोटी सी संघ की शाखा के अंदर सीखने को मिलती है। और जब ये सब चीजें हम सीख लेते हैं तो धीरे धीरे हम एक पूर्ण मानव की तरह बन जाते हैं। और जो पूर्ण मानव जब बनता है, जब हम पूर्णता की तरफ अग्रसर होते हैं, तो संघ का स्वयंसेवक जो है वो जो है एक पुरुष सिंह की तरह हो जाता है और वो जो है कोई भी कार्य दृढ़ता के साथ कर सकता है। कहते भी हैं कायर तो जीवत मरत, कायर तो जीवत मरत, दिन में 12,000 पुरुष सिंह के प्राण तो निकसत एक ही बार। यानी जो कायर व्यक्ति होता है, जिसके पास ज्ञान नहीं होता है, जो कमजोर होता है, जो संगठित नहीं होता है, वो तो हर समय मरने की स्थिति में रहता है। और थोड़ा सा कष्ट आया, थोड़ा सा भय आया, किसी प्रकार की कोई पीड़ा आई, हाय राम मर गए, और इस तरीके से चिल्लाता है। परंतु जो पूर्ण होता है, जो जानकार होता है, ज्ञानवान व्यक्ति होता है, धार्मिक व्यक्ति होता है, संघ का स्वयंसेवक होता है, वो एक सिंह पुरुष के समान होता है और वो कहीं पर भी डरता नहीं है और वो अपने कार्य को पूर्ण करके छोड़ता है। गौरव की भाषा नई सीख, गौरव की भाषा नई सीख, भिखमंगों की आवाज बदल, सिमटी गौबाहों को खोल गरुड़ उड़ने का अब अंदाज बदल। स्वाधीन मनुष्य की इच्छा के आगे पहाड़ झुक सकते हैं। धरती क्या, रोटी क्या, अंबर वाले सारे श्रृंगार मिल सकते हैं। यानी हमें जो है अपनी बाहों को खोलने की आवश्यकता है। सिमटी बाहों को खोल गरुड़ उड़ने का अब अंदाज बदल। तो संघ के स्वयंसेवक संघ की शाखा में उड़ने के अंदाज को बदलते हैं और इसीलिए वो किसी भी कार्य के लिए खड़े हो जाते हैं। कहीं आपदा आती है तो वहां भी खड़े हो जाते हैं, कहीं बाढ़ आती है वहां खड़े हो जाते हैं, और कहीं पर भी किसी प्रकार की अव्यवस्था देखते हैं तो वहां पर भी व्यवस्था जाके संभाल लेते हैं। संघ के स्वयंसेवक में यह शक्ति होती है क्योंकि उसकी सोच स्वाधीन होती है, वह पूर्ण होता है। तभी तो कहा गया है लक्ष्मण रेखा के दास, लक्ष्मण रेखा के दास तटों तक ही जाकर फिर जाते हैं, वर्जित समुद्र तक नाव लिए स्वाधीन वीर ही जाते हैं। यानी संघ का जो स्वयंसेवक होता है वो स्वाधीन होता है, हर तरीके से वो जो है अपनी सोच से काम करता है। संघ कहता है संघ का संघ कुछ नहीं करेगा और संघ का स्वयंसेवक कुछ छोड़ेगा नहीं, सब कुछ करेगा। जितने भी अच्छे कार्य हैं वो सब कुछ करेगा। कहीं पर भी कोई कमी होगी उसे पूर्ण करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा।
ये हमें संघ सिखाता है। तो संघ के प्रति समर्पण भाव हम सबका रहे, ये हमें सदैव चिंतित रहना है। हम जो संघ की प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना में भी हमें देश के प्रेम का भाव सिखाया जाता है। त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम, तेरे ही कार्य के लिए हमने कमर कसी है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, यानी हम जो है मातृभूमि की वंदना करते हैं। और अंत में हम ये भी कहते हैं परम वैभवन्ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम, मेरा राष्ट्र परम वैभव पर पहुंचे। हमें अपने राष्ट्र को परम वैभव पर पहुंचाना है। ये हम जो है रोजाना प्रार्थना करके हम जो है स्मरण करते हैं, एक तरह से प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम अपने देश के लिए जो है देश के उत्थान के लिए कार्य करेंगे। और जो व्यक्ति देश के उत्थान के लिए कार्य करता है वो वास्तव में ईश्वरीय कार्य करता है, धार्मिक कार्य करता है, और जो है वो देश का कार्य करता है। और उसके अंदर हमेशा यह भाव रहता है, सुंदर होंगे देश बहुत से, सुंदर होंगे देश बहुत से, बहुत बड़ी है यह धरती, पर अपनी माँ अपनी ही है, अमित प्यार जो है करती। अपनी माँ, अपनी मातृभूमि अपनी ही है जो हमें अमित प्यार करती है। इसलिए हम जहां पर भी रहते हैं वो हमारी मातृभूमि है, हमारा देश है, भारत भूमि है। उसके लिए हमें कार्य करना है, उसके लिए कार्य करना है तो हमें संघ से जुड़ना है, संघ की शाखा पर जाना है। क्योंकि संघ की शाखा पर हमें एक ऐसा जो है पेय पदार्थ मिलता है, टॉनिक मिलता है, जिसके अंदर हमें पूर्णता प्राप्त होती है। और वो टॉनिक क्या होता है? संघ की शाखाओं पर जाकर खेलना, समता करना, बौद्धिक सुनना, प्रार्थना करना, और जितने भी हम शाखा की जो गतिविधियां हैं, क्रियाकलाप हैं, उनमें हिस्सा लेते हैं। और यही टॉनिक जाकर के हमें पूर्ण मानव बनाता है, स्वयंसेवक बनाता है, और हम संघ के लिए कार्य करते हैं। तो आज जो है हम यहाँ गुरु पूजन कार्यक्रम के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम सबने अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो है यहाँ पर गुरु के सामने अपना समर्पण किया होगा, गुरुदक्षिणा की होगी। लेकिन हमें यह भी संकल्प लेना है कि हम अपनी संघ की शाखा पर निरंतर आते रहें, और हम आते ही नहीं रहें तो नए नए स्वयंसेवकों को संघ से जोड़ें। क्योंकि हम जो है अकेले अगर जो है कोई कार्य करते हैं तो उसका हमें 1 गुना फल मिलता है, और हम जितने लोगों को जोड़ते चले जाते हैं उतने ही 100 गुना कार्य फल मिलता है। और संघ का कार्य ईश्वरीय कार्य है, तो इसका पुण्य हमें अवश्य प्राप्त होगा। तो हम सब ये संकल्प लें कि हम संघ के स्वयंसेवक के रूप में संघ के विस्तार के लिए सदैव लगे रहेंगे, और संघ के विस्तार के लिए लगे रहेंगे तो हम वास्तव में देश का कार्य कर रहे हैं, ईश्वर का कार्य कर रहे हैं, पुण्य का कार्य कर रहे हैं, और हमें जो है उसका प्रतिफल मिलेगा, ईश्वर का वरद हस्त हमें मिलेगा, ईश्वर की मंगल कामना मिलेगी, और हमारे जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, और हमारे परिवार में सब प्रकार के आनंद ही आनंद होंगे। भगवान की कृपा बरसेगी, सब प्रकार की उपलब्धियां आएंगी, लक्ष्मी आएगी, और जो है हम धन और वैभव से संपूर्ण होंगे। कोई भी स्वयंसेवक हमें कभी भूखा तो सोते हुए नहीं दिखाई देता है, और उसके जीवन में खुशियां स्वतः आती जाती हैं। इसलिए हमें संघ के कार्य से जुड़ना है, संघ का कार्य करना है। धन्यवाद।